साइन एंड सिम्टम के अंदर हमने 3 P की बात की थी कि पोलीयूरिया, पोलीपेजिया एंड पोलीडेप्सिया। पोलीयूरिया कैसे हो जाते हैं? क्योंकि इस पेशेंट को सस्टेन हाइपरग्लाइसीमिया होते हैं, ब्लड के अंदर शुगर की मिकदार इंक्रीज होती है। इसका मतलब जो किडनी है, जो नेफ्रॉन है, उसके पास भी ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज जाएगा फिल्ट्रेशन के लिए। लेट्स सपोज कि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज होता है, तो ये वाली जो सेल्स होती है जो डिस्टेंस जीसीटी के ऊपर प्रेजेंट होती है, उसको रीएब्सॉर्ब करवाते हैं, दोबारा से ब्लड में दाखिल करवाते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूसली इसके पास ज्यादा ग्लूकोज जा रहा होते तो स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज वो लीक आउट हो जाते हैं नीचे यूरिन के अंदर। और ग्लूकोज हमें पता है कि ऑस्मोटिक एक्टिव पार्टिकल है। उसका मतलब ये है कि ये ऑस्मोटिक एक्टिव पार्टिकल है, ये अपने साथ वाटर के मॉलिक्यूल को भी साथ में ड्रेन कर रहा होता है। जितने ज्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जाएंगे बाहर, यानी रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे, वो यूरिन के अंदर जाएंगे, उतने ज्यादा वाटर उसके साथ जाएगा। तो इनिशियली पेशेंट ग्लाइकोसूरिया डेवलप कर जाते हैं, ग्लूकोज की प्रेजेंस होती है यूरिन के अंदर। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज होगा यूरिन के अंदर तो ज्यादा उसके साथ वाटर होगा, हम उसको पोलीयूरिया। सिंपल है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का मिकदार इंक्रीज है, ब्लड कहाँ जाती है फिल्ट्रेशन के लिए? नेफ्रॉन के पास। नेफ्रॉन उस ग्लूकोज को बाहर जाने नहीं देते, रीअब्सॉर्ब करवाते हैं। लेकिन अगर ज्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है तो स्मॉल अमाउंट ग्लूकोज यूरिन में पास आउट हो जाते हैं, जिसको हम इनिशियली कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। उस ग्लाइकोसूरिया की वजह से अगर ये थोड़ा सा क्रोनिक हो जाए, टाइम गुजर जाए, तो फिर हम उसको कहते हैं पोलीयूरिया, क्योंकि ऑस्मोटिक एक्टिव पार्टिकल है, ग्लूकोज वाटर को भी साथ में लेके जा रही होती है। ठीक, जिस तरह पोलीयूरिया होता है, एक्सेसिव यूरिन पास आउट हो जाते हैं, तो बॉडी के जो फ्लूइड होते हैं उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू वाटर, तो हम उसको कहते हैं कि बॉडी के फ्लूइड हाइपर ऑस्मोलर है। ये सही है, यानी हाइपर ऑस्मोलरिटी स्टेट में या हाइपर ऑस्मोलर स्टेट में। इसका मतलब ये है कि वाटर की कंसंट्रेशन कम डिक्रीज प्लस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज। बॉडी के अंदर ब्रेन के अंदर थर्स्ट सेंटर या ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं जो इस चीज को सेंस कर रहा होता है कि ऑस्मोलरिटी क्या है। अगर उसको लगता है कि ऑस्मोलरिटी इंक्रीज है, मींस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, फ्लूइड कम है, तो फ्लूइड की जरूरत है, वो थर्स्ट सेंटर हमें क्या इंक्रीज करवाता है? थर्स्ट। सही है, हमें ज्यादा प्यास लगती है, जब प्यास लगती है तो क्या करते हैं? पानी पीते हैं, क्योंकि कंटीन्यूअस पेशेंट के ग्लूकोज यहाँ पे ज्यादा ब्लड के अंदर तो सस्टेन है, कंटीन्यूअस यूरिन के अंदर जा रहा होता है, इसको पोलीयूरिया कंटीन्यूअस दे रहता है, तो इसको पोलीडेप्सिया भी कंटीन्यूअस दे रहता है। अनदर सिम्पटम पोलीपेजिया, क्योंकि ग्लूकोज को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, एटीपी उससे नहीं बना सकते, बॉडी क्या करती है कि वो लिपिड्स की ब्रेकडाउन करवाती है, जिसको हम लाइपोलाइसिस कहते हैं, या प्रोटीन की ब्रेकडाउन करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोटोलाइसिस। लाइपोलाइसिस कन्वर्ट हो जाते हैं ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड ग्लाइसरोल में, और फिर सेल उससे एटीपी बनाती है। इसके अलावा अमाइनो एसिड में प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उससे एटीपी बन जाती है। ठीक है, इसलिए जो स्टोर फैट्स होते हैं वो यूटिलाइज वेट लॉस कर जाते हैं, इवन कि वो ज्यादा खाना खा रहा होता है तो जाते हैं, उसको कहते हैं दिस कॉल्ड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। मींस कि वो रीजन नहीं बता सकते कि वजन कैसे कम हो गया, आप तो ज्यादा रहे फिर भी इसका वजन कम है, तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। इसके अलावा क्योंकि ये एटीपी और वो जो प्रोटीन से एटीपी बनी है, ये वो ग्लूकोज वाले एटीपी की जगह को पूरा नहीं कर सकती। सही है, और उससे को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो ग्लूकोज वाली, तो वो क्या करती है? एनर्जी की डिमांड कर रही होती है। ठीक है, एनर्जी की जब वो डिमांड करती है, ठीक है, तो पेशेंट को भूख ज्यादा लगती है, फिर से ज्यादा खाना खाता है, उसके अंदर फिर ग्लूकोज होता है, लेकिन वो ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर सकता है, फिर से उस सेल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है एटीपी से, और इस एटीपी से उससे उसकी रिक्वायरमेंट खत्म नहीं होती, वो फिर से डिमांड करते हैं, फिर से पेशेंट को भूख लगती है, हम उसको कहते हैं कि दिस इज का एक्सेसिविटी यानी पोलीपेजिया।